हेलो बच्चों, कैसे हो? स्टडी कैफे में आपका स्वागत है। मैं गौरव राघव आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारी जो स्टडी कैफे पर जो सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स की, उसका उद्देश्य है कि आप 12th के विद्यार्थी हैं, 10th के विद्यार्थी हैं, तो आपका कंसेप्ट क्लियर और आप अच्छे नंबर लाकर अपने करियर को, जो आपने सोचा है, उस अपने गोल को प्राप्त कर सके। तो मैथमेटिक्स के अंदर जो मेरा टॉपिक चल रहा है हाई स्कूल के अंदर, वह आज है क्वाड्रिक इक्वेशन माने द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के सवाल करने के समय हमको जो अपना ध्यान रखना होता है, सबसे पहले जो टॉपिक हमने लिया है द्विघात समीकरण, इंग्लिश में इसका नाम ले क्वाड्रिक इक्वेशन। ये क्वाड्रिक इक्वेशन क्या है, द्विघात समीकरण क्या है? तो हम जिस क्वेश्चन को सबसे पहले कर रहे हैं उनको ध्यान में हमारा होना चाहिए। ये क्वाड्रिक इक्वेशंस, क्वाड्रिक इक्वेशन हमारा टॉपिक क्या है? हमने देखा जो बहुपद के अंदर हमारी जो बहुपद है, जो मैंने पॉलिनोमियल्स आपको समझाए थे, उस बहुपद की पावर कितनी है, उसकी घात कितनी है, या उसके जो वेरिएबल्स है उसमें जो भी है। सपोज करो मैंने देखा यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 4, इस टाइप का मेरा बहुपद है। बहुपद इसमें पॉलिनोमियल्स, इसमें कई हमारे पद होते हैं, 1 2 3, प्लस माइनस के आने पर हमारे पद अलग अलग हो जाते हैं। ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पड़ा हुआ है, वह आप जाकर वहां पर से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर ये पॉलिनोमियल्स है, बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो त्रिपदी हो गया। लेकिन अब हम देखें, इसमें बात हम कर रहे हैं कि क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये द्विघात, द्वि माने दो, जिसकी दो घात हो, तो यहाँ पर देखेंगे जिस पर पावर्स, जो सबसे ज्यादा पावर्स है वो बहुपद की घात कहलाती है। तो सबसे इक्वल टू 0 से हम कर देते हैं। तो सबसे बड़ी पावर कितनी, हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये द्विघात बहुपद हो गया, माना क्वाड्रिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, द्विघात बहुपद के हैं, द्विघात समीकरण का है, वह एक ही बात वहां से निकल कर आएगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इसे हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसी समीकरण जिनकी दो घात होती है, हम द्विघात की परिभाषा क्या दें, ऐसी समीकरण जिनकी दो घात होती है द्विघात समीकरण कहलाती है। क्वाड्रिक इक्वेशन which polynomials has a two powers then called quadratic। तो इसमें हमारे पास सवाल कैसे आएंगे, अगर हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं अपने, तो विद एक्सरसाइज के हिसाब से कराता हूं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वह कैसे आते हैं। तो पहले क्वेश्चंस हम देखेंगे, मल्टीपल चॉइस के अंदर भी क्वेश्चंस हमारे इस टाइप के आते हैं। हमारे पास कोई पावर हमें देगा और वो कहेगा कि सपोज करो, उसने हमें एग्जाम्पल दिया 3x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। वो हमसे कहेगा कि पहचानिए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, दिस क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कैसे उसको हम करेंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इसकी पावर को चेक करिए। तो सबसे बड़ी पावर हमने देखा कि x जो हमारा, इसका जो जिस पर हमारी लाई कर रहा है, तो वह हमारा व्यंजक क्या है, x। तो x की सबसे बड़ी पावर, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर है 1 और यहाँ पर 1 भी नहीं है, हमारा 0 है। तो x की सबसे बड़ी पावर कौन सी हो गई? तो x की सबसे बड़ी पावर है हमारी 2। ठीक है, तो हम लिख देंगे x की 2 घात है, या x की पावर, ठीक है, पावर ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो क्या हो गया, अतः यह है देन इट इज ए क्वाड्रिक, ठीक है, इक्वेशन, या फिर यह है, अतः यह क्या है, ये द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है। वह हमसे यह पूछ रहा है, तो आपको यही जवाब उसमें देना है। तो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा कि पहचानिए कि द्विघात है या नहीं है। थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। माना इसमें कहीं पर इस टाइप से लगा हुआ आ जाए, आपसे कहे कि आप बताओ कि ये बहुपद आपको सामने दे और वह कहे कि अब इसमें भी रूट लगा दिया जाए इस पर, तो कहे कि आपसे ये द्विघात बहुपद है या नहीं है। तो आप कैसे पता लगाओ द्विघात बहुपद है या नहीं है? तो आप देखेंगे इसमें जो x का घात है वह कहीं पर भी ये भिन्नात्मक श्रेणी पर आता है, माना इसका वर्गमूल लगा हुआ है। तो कहीं भी जिस पर आपका पोलिनोमियल्स डिपेंड कर रहा है और वह उसके पावर्स जो है कहाँ आ जाए, अंडर रूट पे आ जाए, तो उसको हम कहेंगे द्विघात समीकरण
नहीं है, वह द्विघात बहुपद हमारा नहीं है, क्योंकि x का घात क्या है इसमें 1/2 है, क्योंकि क्योंकि दूसरे पद में क्या है, x का पावर या x की घात जो है वह क्या है, हाफ है, आधा है, वर्गमूल में है, तब यह द्विघात समीकरण नहीं है कहीं भी। अब बहुत छोटी टॉपिक याद कर लीजिए कि यदि x की पावर कहीं भी रूट में आ जाए तो द्विघात समीकरण नहीं है। अगर ये ऐसा होता कि 3x² प्लस के √7x ये अलग है इससे, -2 = 0, तब हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक अलग वेरिएबल है, ये अपने आप में अलग वेरिएबल है, माना यह द्विघात समीकरण है। तो बात आपके समझ में आ गई। कहीं पर भी पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर हमारा ये x जो इसमें वेरिएबल जो है इस पे हमारा जिस पद पे हम काम कर रहे हैं x है, y में वेरिएबल है, तो वह पर क्या है, उसकी पावर रूट में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको इतना इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसी इस टाइप में अगर हमारे पास देखें और सवाल कैसे आते हैं, तो हमारे पास वह हमें क्वेश्चंस देगा और हमें कहेगा कि यह इसकी बहुपद है या नहीं है, या इसका ये वैल्यू है, मान है इसके या नहीं है। तो एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि वह हमसे कहे, अलग अलग पावर भी चेक करा सकता है हमसे वह। सपोज करो तो हम द्विघात चेक करने वाले क्वेश्चंस हमारे हो गए। अब हमसे वो कहता है कि x के दिए गए मान समीकरण के हल है या नहीं है, तो वह कुछ हमें मान अपने पास से हमें दे देगा। मैं कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक्स की एक्सरसाइज में से ले रहा हूं जिससे आपको करने में आसानी हो जाए। तो एक तो मैंने आपको बताया ऐसे क्वेश्चंस जिसमें वह हमसे कहेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसमें एक दो क्वेश्चंस हम लोग और भी देख लेंगे। सपोज जैसे हमसे कहे कि x² माइनस के 6x प्लस के 5 = 0, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्योंकि इसकी यहाँ पावर कितनी है, 2 है, 1 है और यहाँ है नहीं, तो सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2, तो द्विघात समीकरण है। ये मल्टीपल चॉइस में या एक नंबर में आपका आएगा। अगर आपका एक नंबर में आता तो आपको डेफिनेशन पूरा देना पड़ेगा। क्यों, कैसे करेंगे फिर, क्योंकि यहाँ पर x की पावर या x की घात कितनी है, सबसे बड़ी 2 है, तो वह पूरे उसकी घात बन जाएगी, पूरे समीकरण की घात हो जाएगी, x की सबसे बड़ी घात। तो कह देंगे कि यह इसकी पूरे ऑल समीकरण की घात हो जाएगी। तो घात कितनी है, 2, तो इसलिए कैसी है, द्विघात समीकरण है। द्वि माने 2, घात मानेगा जिसकी 2 घात है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन हमारे पास में आता है, क्वेश्चन दिया उसने 3x² माइनस के 2x माइनस के 1 = 0 और कहा इसमें x = 1, इस तरीके बराबर में इसका मान रख दिया और ये कह रहे हैं कि ये समीकरण का जो मान दिया है वह उसका हल है या नहीं है। तो x = 1 समीकरण का हल है या नहीं है, इस टाइप से उसने हमसे पूछा। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस में इसको उठाकर इसका मान जहां जहां पर x है वहां वहां पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो माना इस क्वेश्चन को हम ले लेंगे। कभी भी ध्यान रखना, सवाल के अंदर 2 इक्वल मार्क नहीं आते। माना उसने इक्वल मार्क = 0, तो मैं यह सवाल को आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ इक्वल करूंगा, फिर ये लिख दो तो गलत हो जाएगा, इसके लिए मैं यहाँ पर एरो मार्क लगाऊंगा। तो या फिर केवल लेफ्ट हैंड साइड को उठाना, एक बात कोई सा भी करना पड़ेगा। अगर एक ये ले रहा हूं पूरा तो उसको ये मार्क लगाना है, और नहीं तो सीधे कह दो लेफ्ट हैंड साइड, हम बायां पक्ष ले रहे हैं, ठीक है। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, x² माइनस के 2x माइनस के 1। अब यहाँ इक्वल मार्क लगा सकता हूँ, पर = 0 नहीं लगाऊंगा, ठीक है। फिर यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 1, जो जो x है यहाँ लिख देंगे x का मान बराबर 1 रखने पर। मैं दोनों भाषा में इसको करके चल रहा हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत आसान चीज है। तो रख दिया हमने 3x की जगह पर क्या रखा, 1, इसकी पावर 2 माइनस के 2 × 1 माइनस के 1, तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया इसमें, हम देखेंगे कि 3, इसका 1 आया तो 3 हो गया, माइनस के 2 माइनस के 1, तो 3 में से 2 गया, या ये दोनों माइनस माइनस के ऐड कर लीजिए। यही तरीका होता है कि माइनस माइनस के एक साथ, तो माइनस का 3 देखेंगे बराबर 0, मीन्स बराबर RHS जो था ये वाला 0 के बराबर
आ गया। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, तो कह सकते देन या अतः x बराबर 1 समीकरण का हल है, एक अद्वितीय हल है। ठीक है, इस टाइप से हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमें हमारे अलजेब्रा का मैंने अब तक टॉपिक कंप्लीट कराता आया हूँ। एक्सरसाइज पहले भी मेरी वीडियोस में मैंने करा दी है। इसमें रेखिक समीकरण, बहुपद, बहुपद के गुणनखंड करना, गुणनखंड से मान निकालना, तो वह भी एक तरीका हमारे समीकरण के सॉल्व करने का होता है। आप इसी में हमारा द्विघात समीकरण जो मेरा अगला टॉपिक आया है, तो उसमें आज मैंने आपको बताया कि कोई समीकरण द्विघात है या नहीं। एक तो इस टाइप का सवाल आएगा, दूसरा आपको मान दे देगा कि वह इस समीकरण के मान है या नहीं है। तो ऐसे सवालों का आप सेट बना लीजिए, उसको करिए। ठीक है, तो इसमें एक दो सवाल और देख लेते हैं जिससे मैं ये ध्यान में आ जाए कि इस सवाल का ये सवाल है या नहीं है। आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको गारंटी से मैथमेटिक्स का जो आपका हाई स्कूल का मैथमेटिक्स है वह आपका पूरा हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ गई है, तो आप निश्चिंत रहिए, मेरे साथ पर डे आप जुड़े रहिए। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस के अंडर रूट 2x माइनस के 4 इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं कि x इक्वल टू रूट 3 और या x इक्वल टू माइनस के 2 रूट 2। आपको बताना कि समीकरण के दिए जो मान है वह इसके हल है या नहीं है। माना ये जो है समीकरण के हल है या नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो या तो इसमें एक एक करके देखिए। तो सबसे पहले x बराबर अंडर रूट 3 रखने पर, तो x बराबर अंडर रूट 3 रखिए, जहां पर x है वहां पर रूट 3 रख दीजिए। तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस के 4। जब किसी रूट का हम स्क्वायर करते हैं तो इस रूट का मतलब क्या होता है, इस रूट का मतलब होता है कि उसकी पावर 1/2। और जैसे ही हमने इसका स्क्वायर किया तो क्या देखेंगे कि 1/2 गुणा 2 पौने 1, तो ये ऊपर नीचे आ जाएगा, माना 3 की पावर 2/2। ये कट गया तो ये आ जाएगी 3 की पावर 1, माना 3 ही आ जाएगा। और वैसे भी कहेंगे कि ये आधा और दूसरा वाला फिर आधा, स्क्वायर हो गया ना, तो आधा इंटू आधा, आधा आधा कितना हो गया, 1 होता है। तो इसलिए क्या आ जाएगी पावर इसकी 3। मैंने आपको ये सॉल्व करके भी आपको दिखा दिया। तो हमारा बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स जो है वह कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स बेसिक हमारा कंप्लीट नहीं है, जो हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट क्लासेस में करते आ रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स सबके लिए कॉमन है। मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा और माइनस के 4 हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में इसको सॉल्व करते में कितना आ जाएगा, ये कुल मिला के हमारे पास 0 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हमारा इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो डज हम बोलेंगे डज नॉट इक्वल टू 0 या आरएचएस के बराबर नहीं आ रहा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर रूट 3 समीकरण का हल नहीं है। बात समझ में आ गई। अब इसका दूसरा रख लेते हैं, माना ये x बराबर ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस के रूट 2x माइनस के 4 इक्वल टू 0 है। तो x बराबर माइनस के 2 रूट 2 रखने पर, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से इसको थोड़ा सा हिस्सा निकाल लेते हैं। रखा हमने, तो माइनस के 2 रूट 2 का स्क्वायर किया प्लस के रूट 2 इंटू माइनस के 2 रूट 2 और माइनस के 4। ठीक है, आपको ये ध्यान में आ जाएगा। तो मैं इसको और हटा देता हूँ, ये तो आपने समझ ही लिया ना, तो इसको मैं थोड़ा जगह यहाँ पर बना देता हूँ। तो मैं चाह रहा था कि आपके सामने दोनों ही चीजें एक साथ आ जाए, तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में कर देते हैं। ठीक है, तो ये x बराबर माइनस के 2 रूट 2 आ गया। हमने इसकी जगह वैल्यू रखा है इसका, तो आपको वैल्यू रखते समय बड़ा ध्यान रखना है। माइनस के 2 रूट 2 का स्क्वायर जो जैसा जैसा है, रूट 2 यहाँ पर है इंटू एक्स मल्टीप्लाई में, तो एक्स की जगह पर 2 रूट 2 और माइनस के 4। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर पहले होगा, ध्यान रखना। तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया,
2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो गया, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 2 आ गया। कैसे आ गया वो आपको मैंने यहाँ बता दिया। प्लस जब ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 तो माइनस के 2 तो रह गया, लेकिन रूट 2 की जब रूट 2 में होगी तो केवल 2 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस के 4, 4 2 जा 8 हो गया, इसको करा माइनस के 4 और माइनस के 4, ये माइनस के 4 और माइनस के 4 माइनस के 8 हो गया, और 8 में से 8 गया 0 आ गया। तो आप देखेंगे ये इक्वल टू क्या आ गया, RHS के आ गया। तो अगर मैं x का वैल्यू माइनस के 2√2 इस इक्वेशन के अंदर रखता हूं, तो हम देखेंगे ये इक्वेशन हमारी इसके बराबर माना RHS के बराबर आ रही है। तो बोथ साइड्स आर इक्वल व्हेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 माइनस के 2, देन वी कैन से x इक्वल टू 2 माइनस के 2√2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ये इसका समीकरण का हल है, बट x इक्वल टू √3 इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका हल नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर √2 समीकरण का हल नहीं है, और माइनस के 2√2 समीकरण का हल है। तो इस टाइप से हमने आज अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 1 हमने कंप्लीट की है। और भी तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना इक्वेशंस को पहचानने का और इक्वेशन को करने का, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक दो तरह के क्वेश्चंस हमारे जो है इस टाइप के आते हैं। कल हम अपनी अगली वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज आपने ये मेरी वीडियो में सीखा, इसको कंप्लीट कीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए एक साथ, तो पूरा चैप्टर आपके ध्यान में आ जाएगा। अपनी बुक्स को साथ में रखकर कंप्लीट कीजिए। कोई क्वेरीज आपकी होती तो कमेंट सेक्शन में जाकर वहां पर उसका फोटो मुझको भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, मुझे व्हाट्सअप नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में उसको वीडियो को साथ में ऐड करके आपके सॉल्यूशन को भी करा दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर।